अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से। आज इंशाअल्लाह जिस रिएक्शन देने जा रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। कुछ ऐसी ख़ास जानकारी है सद्दाम हुसैन के बारे में जो शायद ही किसी को पता होगा। उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी वफ़ात के बारे में, यानी जिस दिन उनकी फांसी दी गई उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाया करिए ताकि मैं जैसी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर बताया करिए। तो सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी गई उस दिन बकरा ईद का दिन, यानी कि कुर्बानी का दिन, यानी कि हज का दिन। और उनकी कब्र को खोद के उनकी बेटी ने या किसी ने भी उनकी बॉडी को निकाल के लेके गई, लेकिन इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई अभी तक के। तो चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी के बारे में कुछ ख़ास बातें। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस दुनिया में लगभग 57 मुस्लिम देश मौजूद है और इन सभी देशों की ज़मीन पर वक्त वक्त पर बहुत सारे बड़े छोटे, अच्छे और बुरे हर तरह के लीडर पैदा होते रहे हैं। मगर अगर बात करें पिछले 50 से 60 सालों की, तो इस पूरे दौर में पूरी मुस्लिम दुनिया में जिस मुस्लिम लीडर ने सबसे ज़्यादा शोहरत, सबसे ज़्यादा ताकत हासिल की है, वो कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन हैं। वही सद्दाम हुसैन के जिन्होंने एक लंबे वक्त तक इराक देश पर राज किया था। इस दौर में सद्दाम हुसैन न कि सिर्फ इराक के सबसे ताकतवर नेता थे, बल्कि दुनिया के भी सबसे ताकतवर नेताओं की लिस्ट में उनका नाम टॉप पर आया करता था। शोहरत के मामले में भी उस दौर में शायद ही कोई एक ऐसा नेता था जो उनको टक्कर देता, मगर फिर अमेरिका की तरफ से उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए गए, जिसके नतीजे में पहले जंग हुई और फिर बाद में सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी हुई और आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी गई थी, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उस दिन जिलहिज्जा की 10 तारीख थी, यानी कि वही तारीख जिस दिन मुसलमान ईद मनाते हैं, वो ईद जिसमें मुसलमानों के यहाँ कुर्बानी दी जाती है। इसके अलावा एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि सद्दाम हुसैन की फांसी शायद इतिहास की वो इकलौती एक ऐसी फांसी थी कि जिसकी वीडियो को पूरी दुनिया में दिखाया गया था, यानी जिसकी फांसी की पूरी प्रोसेस को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा था। हर इंसान सद्दाम हुसैन की फांसी को उस दौर में अपने मोबाइल या अपने टीवी की स्क्रीन पर देख रहा था। आपको बताते चले कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी से पहले जेल में कैद किया गया तो उनकी हिफाजत के लिए उनके ऊपर 12 स्पेशल कमांडो को तैनात किया गया था। ये वो 12 स्पेशल कमांडो थे जिनको बहुत सारी फौजों से सिलेक्ट किया गया था। ये सारे के सारे अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स माने जाते थे। मगर हैरानी की बात यह है कि जिन स्पेशल कमांडो को सद्दाम हुसैन की हिफाजत के लिए रखा गया था, वो कमांडोज खुद सद्दाम हुसैन के दोस्त बन गए थे। इन्हीं 12 सिपाहियों में से एक सिपाही ने सद्दाम हुसैन की मौत के बाद उनके ऊपर एक किताब भी लिखी, जिस किताब के अंदर ऐसे ऐसे खुलासे किए गए जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि इस किताब में सद्दाम हुसैन के बारे में वो सारी चीज़ें लिखी गई थी जिनसे पूरी दुनिया बेखबर थी। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उसी किताब से कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बताते चले कि इस किताब के राइटर ने लिखा है कि जिस वक्त हम लोग सद्दाम हुसैन को उस टीम के हवाले कर रहे थे जिस टीम ने सद्दाम हुसैन को फांसी देनी थी, तो उस वक्त हमारी पूरी टीम के आंखों में आंसू थे। हम में से बहुत सारे सिपाही बुरी तरह से रो रहे थे। इसी तरह राइटर ने अपने एक और साथी मिस्टर एडम का हवाला देते हुए लिखा है, हमने कभी भी सद्दाम को एक जालिम, एक कातिल इंसान के तौर पर नहीं देखा, बल्कि हम तो उनको एक गॉड फादर की तरह देखा करते थे। इसके अलावा राइटर ने यह भी लिखा है कि सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों का जो रवैया था वो हद से ज़्यादा नरम था। उनके रवैये से कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि किसी दौर में ये एक कठोर तानाशाह रहे होंगे। आपको बताते चले कि इसी किताब में यह खुलासा किया गया है
सद्दाम हुसैन को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद था और अपने आखिरी दिनों में भी उन्होंने अपनी फेवरेट एक्सरसाइज को नहीं छोड़ा था। अलग अलग खानों को टेस्ट करना भी उनको बहुत पसंद था। प्यारे दोस्तों, सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों में उनके साथ ज़्यादातर वक्त गुजारने वाले अमेरिकी फ़ौजियों ने इस बात का खुलासा किया है कि सद्दाम हुसैन ने अपने आखिरी वक्त में जब उनको फांसी पर ले जाया जा रहा था तो उन्होंने एक कोट की मांग की थी। यानी उन्होंने कहा था कि मुझको पहनने के लिए एक कोट दिया जाए, और ये मांग उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार की थी। और आखिरकार वहाँ मौजूद लोगों ने सद्दाम हुसैन को पहनने के लिए कोट दे दिया। जब उनसे ये सवाल किया गया कि वो आखिरी वक्त में ये कोट क्यों पहनना चाहते हैं, तो सद्दाम हुसैन ने ये जवाब दिया था, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। हो सकता है कि जब मुझे फांसी के फंदे पर लटकाया जाए तो सर्दी की वजह से मेरा जिस्म कांपने लगे, और इसको देखकर मेरी कौम यानी इराक के लोग ये ना समझे कि उनका लीडर मौत के डर से कांप रहा है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के आखिरी वक्त में उनके साथ रहने वाले सिपाहियों के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में बहुत ज़्यादा सुकून में थे। सुबह उठकर उन्होंने सबसे पहले अपनी पसंद का नाश्ता किया, उसके बाद वज़ू करके नमाज अदा की यानी फ़जर की नमाज़ अदा की। उसके बाद वो अपने बिस्तर पर बैठकर फांसी का टाइम आने का इंतज़ार करने लगे, और इसी बीच में उन्होंने अपने बिस्तर पर बैठकर कुरान की तिलावत शुरू कर दी थी। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के साथ रहने वाले सिपाहियों का मानना है कि उस वक्त में सद्दाम हुसैन बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे, और यकीनन उस वक्त उनकी ये मुस्कुराहट ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी। अमेरिकी सैनिकों को और भी ज़्यादा सोच में डाल रही थी, क्योंकि उनको हैरानी थी कि आखिर एक इंसान अपनी मौत से चंद लम्हे पहले इतना ज़्यादा सुकून और इत्मीनान में कैसे रह सकता है। दोस्तों, फांसी हो जाने के बाद सद्दाम हुसैन की बॉडी को एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर की मदद से तिकरित शहर के उसी गांव में पहुंचा दिया गया था जिस गांव में सद्दाम हुसैन की पैदाइश हुई थी, और वहां पर ही उनकी बॉडी को दफना दिया गया। उसके बाद उसके ऊपर एक मकबरा भी बना दिया गया था। तब से लेकर आज तक लगातार हर साल 28 अप्रैल के दिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा होती है, क्योंकि ये सद्दाम हुसैन की सालगिरह का दिन होता है। इस दिन जमा होने वाले लोगों में बड़े लोगों के साथ साथ स्कूल के छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं। हालांकि आपकी नॉलेज के लिए ये बताते चले कि सद्दाम हुसैन का मकबरा भी हमेशा से ही विवादों में रहा है, क्योंकि इसके बारे में इराक के ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि अब सद्दाम हुसैन के मकबरे में उनकी बॉडी मौजूद नहीं है। उनकी बॉडी को बहुत पहले ही निकाल लिया गया था। अब ये बॉडी उनकी कब्र से किसने निकाली, किस तरह से निकाली, इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जब सन 2015 में इराक की फ़ौज और ISI के बीच लड़ाई शुरू हुई थी, तो उसी लड़ाई में सद्दाम हुसैन के मकबरे को तबाह कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी लाश भी कब्र से गायब हो गई थी। कि जबकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ऐसा शिया संगठन जो सद्दाम हुसैन से हद से ज़्यादा नफरत किया करते थे, उसने सद्दाम हुसैन के मकबरे पर बम से अटैक करके उनकी बॉडी को उनकी कब्र से गायब कर दिया है। जबकि बचे हुए लोगों का ये भी मानना है बल्कि सद्दाम हुसैन की बॉडी को उनकी कब्र से उनके किसी दुश्मन ने गायब नहीं किया, बल्कि खुद उनकी बेटी हाला, जो कि जॉर्डन में रहती है, वो एक बार अपने पर्सनल प्लेन से चुपके से इराक आई थी और इराक आकर अपने वालिद की कब्र से उनकी बॉडी को निकालकर अपने साथ जॉर्डन ले गई थी। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि सद्दाम हुसैन की कब्र के साथ कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ था। सद्दाम हुसैन की बायोग्राफी लिखने वाले कफलीन लिखते हैं, सद्दाम की बनवाई एक मस्जिद में सद्दाम के खून से लिखी गई एक कुरान रखी हुई है। उसके सभी 605 पन्नों को लोगों को दिखाने के लिए एक शीशे के केस में रखा गया है। मस्जिद के मौलवी का कहना है कि इसके लिए सद्दाम हुसैन ने 3 सालों तक अपना 26 लीटर खून दिया था। सद्दाम हुसैन पर एक और किताब सद्दाम हुसैन द पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज लिखने वाले सैयद अबू रिश का मानना है कि सद्दाम हुसैन की बड़ी बड़ी इमारतें और मस्जिदें बनाने की वजह तिकरित में बिताया उनका बचपन था, जहां उनके परिवार के लिए उनके लिए जूता तक खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। दिलचस्प बात यह है कि सद्दाम अपने जिस भी महल में सोते थे उन्हें सिर्फ कुछ घंटों की ही नींद लेनी होती थी। वो अक्सर सुबह 3 बजे तैरने के लिए उठ जाया करते थे। इराक जैसे रेगिस्तानी मुल्क में पहले पानी दौलत और ताकत का साइन हुआ करता था और आज भी है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो ये था हमारा रिएक्शन, जो हमने देखा सद्दाम हुसैन के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए से हमें पता चली।
ये तो तय है कि उनकी कब्र के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की गई, लेकिन इसका कंफर्म कुछ नहीं है कि क्या हुआ, ये तो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन एक बात है कि जो सद्दाम हुसैन के साथ उस टाइम हुआ, कितने मुल्क थे, 57-56 मुल्क जो भी थे, कोई नहीं बोला। आज वही उसी तरह का हाल फ़िलिस्तीन गज़ा के साथ भी हो रहा है, कोई मुल्क बोल नहीं रहा। इजराइल हमला कर रहा है, हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, जाने जा चुकी, बच्चे बूढ़े जवान, और वहाँ की हालात बहुत ख़राब है, ख़स्ता हालात है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत परेशानी है, और इन सब का हिसाब सबको देना होगा कि जिन लोग बोल सकते थे, मदद कर सकते थे, नहीं करें। कम से कम इतना तो ज़रूर करें कि दुआ ज़रूर करें, सद्दाम हुसैन के लिए भी दुआ करें, फ़िलिस्तीन गज़ा के लिए दुआ करें, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ करें, यहाँ भी अमन अमान सुकून हमेशा बरकरार रहें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।